हाय, वेलकम टू एकेडमी के आप सभी का स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करे हुए हैं, इस सेशन के लिए 2023-24 के लिए बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें से कम्प्लीमेंट्री एंगल को डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो सम्स होंगे बच्चों उसे हमने नहीं लेने हैं। अभी हम आपके साथ बहरहाल डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री से। इसमें इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार वीडियो शेयर कर रहा हूं आपके साथ। हमने बहुत सारे वीडियो प्रीवियस सेशन में 2022-23 में बना रखे हैं, तो उसी को मैं रिव्यू लेकर के आप लोगों के लिए सेशन 2023-24 के लिए कुछ नए सेशंस को ला रहा हूं। तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी बच्चों कि आप प्लीज़ पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहें। और अगर जो आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन रहता है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं, हमें बताएं कि आपको इस वीडियो में कहाँ पे रिफॉर्म करने की ज़रूरत लग रही है। हम प्रयास करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर कि जहाँ तक हो पाए हम इसको एड्रेस कर पाएँ। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस करा कि हम ट्रिग्नोमेट्री लेने वाले हैं बच्चों, तो आइए ट्रिगोनोमेट्री इसके एक्सरसाइज 8.2 में से बच्चों हमने दो सम्स को ऑलरेडी एड्रेस करे हुए हैं। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशन में एड्रेस करे हुए हैं। किसी कारण से मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ नहीं आ पाया, हम कोई सेशन नहीं ले पाया आप लोगों के लिए, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। उम्मीद करूंगा बच्चों कि आपका साथ हमारे साथ यूं ही बना हुआ रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं दोबारा एक चीज़ ज़रूर देना चाहूँगा कि चूंकि ये पहला एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा को फाइंड आउट करने पे है, और पाइथागोरस थ्योरम जो कि आप लोग क्लास 7 से ही पढ़ रहे हो। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है कोई ABC। बच्चों ये समझाने की मेरे को ज़रूरत इसलिए लग रही है कि मैंने देखा है कि अगर एक ही ट्रायंगल में दो एंगल्स के रेशियोज फाइंड करने को आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस केस में। सो हमने सोचा कि ये ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ PBH के जो कॉन्सेप्ट हैं इसको मैं अच्छी तरीके से एड्रेस कर पाऊँ। तो आइए बच्चों हमारे साथ कि मान लेते हैं इसमें से कि हमारा ये एंगल C थीटा है, ओके, और मैं एंगल A को कंसीडर कर रहा हूँ बीटा। तो बच्चों हाइपोटेनस फिक्स होता है, उसमें किसी कंफ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं रहती है। हाइपोटेनस क्या होता है? द साइड फेसिंग राइट एंगल, मतलब किसी ट्रायंगल का वो साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट में होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो इसमें तो बच्चों आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहना चाहिए। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल ABC में एंगल भी 90 डिग्री है, सो AC इसका हाइपोटेनस हो गया, क्लियर है। अब हमने इसमें दो एंगल लिए हुए हैं, एक एंगल C पे थीटा रखा हुआ है हमने और एंगल A पे हमने बीटा रखा हुआ है। तो मैं चाहूँगा एक बार आपके साथ इसको एड्रेस करूँ। तो मैं ऐसे ले रहा हूँ बच्चों, फॉर थीटा, मतलब एंगल थीटा के लिए देखो बच्चों इसके सामने ये है, एरो में दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए कन्वीनियंट रहे। तो फॉर थीटा AB इज द परपेंडिकुलर is AB, the side opposite to the given angle, दिए हुए एंगल के सामने के साइड को परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं बच्चों। तो थीटा के लिए ये देखिए सामने साइड AB आ रही है, तो AB इसका परपेंडिकुलर हो गया, और जो एडजेसेंट साइड होता है उसको हम बेस कहते हैं, तो इसका बेस हो जाएगा BC। बच्चों आप सभी की नॉलेज के लिए या आप सभी के संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा कि परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं और बेस को B से, हाइपोटेनस को H से। तो देखिए थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए AB बेस हो गया, सॉरी AB परपेंडिकुलर हो गया, BC बेस हो गया, और हाइपोटेनस तो ये फिक्स रहेगा, हाइपोटेनस डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। द साइड फेसिंग राइट एंगल, जो साइड 90 डिग्री के एंगल के सामने होता है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये हो गया
अब हम आते हैं इसमें, ये डिस्कस करेंगे कि फॉर एंगल बीटा, ये पहला सिनेरियो था कि थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस। अब हम देख रहे हैं कि सेकंड सिनेरियो कि बीटा के लिए फॉर एंगल बीटा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए ये है हमारा एंगल बीटा। एंगल बीटा के सामने कौन सा साइड दिख रहा है आपको, BC। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में BC परपेंडिकुलर हो जाएगा फॉर एंगल बीटा, और एडजेसेंट साइड AB इसकी बेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बेस, BASE, बेस। इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक दो सम्स को भी आपके साथ में ले पाऊँ, आपको बिल्कुल ही क्लियर कर दो। इसमें मान लीजिए कि ये हमारा 3 सेंटीमीटर है या 3 यूनिट है, ये हमारा 4 यूनिट गिवन है, और हमें कहा गया है कि आपने क्या फाइंड करना है, साइन थीटा इक्वल्स वॉट एंड साइन बीटा इक्वल्स वॉट। साइन ऑफ एंगल बीटा क्या होगा एंड साइन ऑफ एंगल थीटा क्या होगा। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो इस सम्स में कि परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, हाइपोटेनस पहले हम फाइंड करेंगे। तो जब आप सॉल्यूशन में आओगे बच्चों तो आपने लिखना है सॉल्यूशन अप्लाइंग h square equals p square plus b square. This is the well-known Pythagoras theorem which states that the square of hypotenuse is equals to the sum of the square of perpendicular and base। की किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सो हमने यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन h स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा एक साइड गिवन है 3, तो दिस विल बी 3 स्क्वायर, और दूसरा साइड है 4, सो दिस इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। सो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 9 प्लस 16 कितने आ गए बच्चों, 25। ध्यान रहे ये हमारा h स्क्वायर है, तो जब आप h फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट लीजिए 25 का, दैट विल बी 5, यानी कि आपका हाइपोटेनस आ गया 5 यूनिट। अब हम बढ़ेंगे, अब हम बढ़ते हैं इसके सेगमेंट की ओर, जिस सेगमेंट में क्या निकालना है हमने, साइन थीटा एंड साइन बीटा। तो बच्चों साइन थीटा के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल्स पी अपॉन एच होता है। अब देखिए फॉर एंगल थीटा दिस इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस तो फिक्स है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ ए बी, तो बच्चों इसको लिखेंगे आप ए बी अपॉन ए सी। हमारे डायग्राम में ए बी की वैल्यू 3 यूनिट है और ए सी हमने कैलकुलेट करे हैं 5, सो हियर साइन थीटा इक्वल्स 3 अपॉन 5। ये क्लियर हो गया। आगे को हम आएंगे, ये होगा हमारा साइन ऑफ एंगल बीटा, दिस इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आई एम सो सॉरी, साइन ऑफ एंगल बीटा बच्चों इक्वल्स पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। लेकिन एंगल बीटा के लिए ये देखिए ये बीटा है, ये सामने वाला साइड BC कहलाएगा परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, BC अपॉन AC। हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। ध्यान रहे बच्चों, मैं इसमें कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस सम्स को ले रहा हूँ कि अगर एक ही ट्राइंगल में दो एंगल के रेशियोज किसी भी एंगल का निकालना है तो वैल्यूज कैसे वैरी करता है उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। साइन थीटा इस ट्राइंगल में 3/5 आ रहा है, जबकि अगर मैं साइन बीटा सेम ट्राइंगल में लेता हूँ तो उसकी वैल्यू हमारे को क्या मिल रही है, 4/5। सो इस तरह से बच्चों मैं चाहूँगा कि आप अपने मन में जो भी कंफ्यूजन हो परपेंडिकुलर और बेस को लेकर के उसको आज ख़त्म कर लें, और हमने इसे एड्रेस कर दिया है। इसके 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिए हुए हैं। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है बच्चों, तो आप प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर बने रहें। तो आइए बच्चों हम एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 3 को एड्रेस करने वाले हैं। 8.1 से क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी बुक का ये 3rd क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जिसमें गिवन है कि इफ साइन ए इक्वल्स 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। गिवन है साइन ए इक्वल्स 3/4 देन फाइंड कॉस ए एंड टैन ए, कि कॉस ए क्या होगा और टैन ए की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। साइन ए इक्वल्स 3/4 है,
तो बच्चों साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच। आप सॉल्यूशन में आएंगे, आप लिखेंगे साइन ए इक्वल्स 3/4 एंड साइन थीटा इक्वल्स P अपॉन एच। इस पर्टिकुलर केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन है बच्चों। आपने क्या करना है, B फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने आपके साथ पहले शेयर करा हुआ है कि अप्लाइंग एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के सम के बराबर होता है। सो एच हमारा कितना है, 4 स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर इक्वल्स 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 16 इक्वल्स 9 प्लस बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 इक्वल्स बी स्क्वायर और 7 इक्वल्स बी स्क्वायर। तो अगर बच्चों हम यहाँ से b लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, √7। क्वेश्चन के फर्स्ट हाफ से हमने बच्चों बेस जो है वो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम निकाल लिया। h इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वेल नोन पाइथागोरस थ्योरम है जो इस क्लास में नहीं बच्चों, आपने क्लास 7th 8th हर जगह आपने करे होंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम कहता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। सो एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको समझने के बाद बच्चों आइए हम देखते हैं इसमें cos A। Now cos of angle A equals B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अपना बेस आ चुका है बच्चों √7 और हाइपोटेनस हमारा है 4। सो cos A हमारा कितना हो गया, √7/4। एंड नाउ tan ऑफ एंगल A, tan थीटा इक्वल्स P अपॉन B। तो हमारे सब में जो P है वो है 3 और जो हमने b कैलकुलेट करे हैं वो है √7। सो दिस इज इक्वल्स √3/7। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब हम एड्रेस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें गिवन है 15 cot A इक्वल्स 8। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है कि 15 cot A इक्वल्स 8। तो फाइंड कीजिए, टू फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करने हैं कि साइन ए की क्या वैल्यू होगी और सेक ए की क्या वैल्यू होगी, आपने फाइंड करने हैं बच्चों। तो आइए हम इसको फाइंड करें। तो सॉल्यूशन में आते हैं बच्चों। 15 cot A का मतलब है 15 मल्टीप्लाइड बाय cot A। सो वी हैव 15 cot A इक्वल्स 8। तो क्या हो जाएगा, cot A इक्वल्स 8/15। अब cot थीटा होता है B/P, यानी कि इस सम्स में हमारे को B एंड P प्रोवाइडेड है। 15 cot A इक्वल्स 8, सो cot A इक्वल्स 8/15 यानी कि B/P। cot थीटा B/P होता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हाइपोटेनस को फाइंड करेंगे। तो लिखोगे n नाउ एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So h square equals p, we have how much, 15, and b we have 8. 15 जा 225 plus 8 जा 64। So जो आपका h square आ रहा है ये आ रहा है 289, यानी कि h इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे बच्चों। 289 का रूट आपको क्या मिलना है, 17। दोनों तरफ रूट डाल दीजिए तो h इक्वल्स कितना आ गया, 17। यानी इस सम्स के अंदर जो हमारा हाइपोटेनस है वो 17 यूनिट आ रहा है। तो अब हम लेते हैं साइन ए। नाउ बच्चों साइन ए का मतलब है साइन ऑफ एंगल ए विच इज इक्वल्स टू P अपॉन H। P हमारा गिवन है इस सम्स के अंदर कितना, 15, और हाइपोटेनस हमने अभी अभी कैलकुलेट करे हैं 17। सो दिस इज इक्वल्स टू 15/17। बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का एक सेगमेंट हमारा पूरा हो जाता है जिसमें हमने साइन ए के वैल्यू लिए हुए हैं। अब हमारे को फाइंड करना है सेक ए। सेक थीटा इक्वल्स होता है बच्चों H/B। देखो जो सेक थीटा है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। cos थीटा इक्वल्स B/H। सो सेक थीटा इक्वल्स H/B। तो H अभी अभी हमने फाइंड करे हैं 17 और जो हमारा B है वो 8 है। तो 17/8
इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10 पूरा हो जाता है। बच्चों आप हमारे साथ एकेडमिक केके में आप हम हैं कुलदीप, तो आप हमारे साथ बने रहे। हम इसके रेस्ट सम्स को भी अभी एड्रेस करने वाले हैं। हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी बच्चों, प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है और बेहद ही खास रहने वाला है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल एकेडमिक केके को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है sec थीटा इक्वल्स 13/12 तो कह रहा है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब बाकी के जो 5 रहते हैं उनको आप फाइंड कीजिए, ठीक है। सो सेक थीटा क्या होता है बच्चों, h/b। आपके पास हाइपोटेनस और बेस गिवन है, बाकी के साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा फाइंड करने हैं। क्लास 10th में हमारे लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे, साइन से लेकर के कॉसेक थीटा तक। उसमें से सेक थीटा प्रोवाइडेड है। अब सेक थीटा इक्वल्स h/b होता है, सो दिस इज इक्वल्स टू 13/12। तो हमने क्या करने हैं, बाकी के रेशियोज फाइंड करने हैं बच्चों। आइए सॉल्यूशन में। अप्लाइंग h² इक्वल्स p² प्लस b²। देखो बच्चों ये एक्सरसाइज 8.1 6 फॉर्मूले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक एंड कॉसेक थीटा, और ये h² इक्वल्स p² प्लस b² इसी पे बेस्ड है। तो अगर आपने किसी एक सम को ध्यान से कर लिया और बाकी के फॉर्मूले आपने लर्न कर लिए तो हो गई ये एक्सरसाइज समझो एक तरीके से आपका डन है। तो इसमें हम लेंगे 13² जो इसके नोन पैरामीटर्स हैं, h प्रोवाइडेड है, p हमने फाइंड करने हैं, p² प्लस b के जगह पे आप b पुट अप कर दोगे तो 13 जा 169 इक्वल्स p² प्लस 12 जा 144। सो 169 माइनस 144 इक्वल्स p²। तो ये कितना हो गया जी, 25 इक्वल्स p²। दोनों तरफ आप रूट डाल देंगे तो आपका p आ जाएगा 5, यानी कि इस केस में हमारा परपेंडिकुलर आ जाता है 5। अब आप फाइंड कर दीजिए बाकी के जो 5 रेशियोज हैं। साइन थीटा इक्वल्स p/h। अब मेरा p आ गया है 5 और h है 13, सो 5/13। यहीं पे कर लेते हैं हम cos थीटा इक्वल्स b/h। cos थीटा इक्वल्स b/h, सो दिस इज इक्वल्स टू 12/13। इसके बाद बच्चों आपने लेना है tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स p/b, सो ये हो जाएगा 5/12 क्योंकि परपेंडिकुलर मेरा 5 है और बेस मेरा 12 है। फिर हम लेंगे cot थीटा। cot थीटा इक्वल्स b/p। तो मेरा b कितना है 12/5। 12/5 and then we have cosec theta। cosec थीटा इक्वल्स h/p। देखो बच्चों साइन थीटा होता है p/h, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा h/p। तो हाइपोटेनस अपना है 13 और परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट कर लिए हैं 5, सो दिस इज इक्वल्स टू 13/5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कहता है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल्स B। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि A एंड B आर एक्यूट एंगल। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि जिस एंगल की मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ी और 90 से छोटी होती है उसे हम एक्यूट एंगल के अंदर कंसीडर करते हैं। तो कहता है एंगल ए एंड बी एक्यूट एंगल है सच दैट कॉस ऑफ एंगल ए इक्वल्स कॉस ऑफ एंगल बी। तो प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल्स बी।
क्या गिवन है इस सम में कि कॉस ऑफ एंगल ए इक्वल्स कॉस ऑफ एंगल बी। तो मैं चाहूंगा इसको एक रफ डायग्राम के हेल्प से आप लोगों को शेयर करूं। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, इसका मतलब है ए और बी यहाँ पे एक्यूट रहेगा, इसको राइट हम ले नहीं सकते हैं। इसका मतलब है इसका जो सी है वो रहेगा राइट, इसका एंगल सी रहने वाला है राइट। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि इस ट्राइंगल में कॉस ऑफ एंगल ए कितना होगा। ये देखिए कॉस थीटा इक्वल्स बी अपॉन एच। इस पर्टिकुलर एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड ए सी है और हाइपोटेनस तो राइट एंगल के अपोजिट में जो होगा वो फिक्स रहेगा, सो हाइपोटेनस इसका ए बी ही रहेगा बच्चों। सो दिस इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। इसको लीजिए आप एविडेंस 1 में। अब आप आ जाइए कॉस ऑफ एंगल बी, फॉर्मूला तो वही है बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन एंगल बी के लिए दिस इज द एडजेसेंट साइड बी सी, सो बी सी को हम बेस कंसीडर करेंगे तो हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी, हाइपोटेनस फिक्स है। नाउ आपके पास क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल्स कॉस बी, कॉस ए इक्वल्स कॉस बी। कॉस ए की वैल्यू क्या है ए सी अपॉन ए बी और कॉस बी की वैल्यू क्या है बी सी अपॉन ए बी। हमने क्या करा एविडेंस 1 और 2 से इनके वैल्यूज को यहाँ पे डाल दिए। सो ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स बी सी अपॉन ए बी। बच्चों ये ए बी और ए बी कैंसल्ड हो गया तो आपको क्या मिल रहा है इससे, ए सी इक्वल्स बी सी, साइड ए सी इक्वल्स साइड बी सी। अब ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है बच्चों, ये देखिए एंगल बी, तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स, और बी सी के अपोजिट में है एंगल ए, सो एंगल बी इक्वल्स एंगल ए। वाई ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। आप लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, कि किसी त्रिभुज में इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड होंगे उनकी लेंथ बराबर होगी, और अगर इक्वल साइड्स हैं तो उसके अपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इस रूल के हिसाब से एंगल बी इक्वल्स एंगल ए, हैंस प्रूव्ड। इसमें यही हमारे को प्रूफ करना था कि अगर कॉस ए इक्वल्स कॉस बी है तो प्रूफ कीजिए कि एंगल बी इक्वल्स एंगल ए, ये हमें प्रूफ करना था, टू प्रूव। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये सम भी कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो जाता है। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अधिक से अधिक शेयर करें। आज के सेशन में हम इसको यहीं पे देना चाहेंगे विराम, फिर इसके अगले सम्स को हम आपके साथ एड्रेस करने वाले हैं, करेंगे हम। तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।